भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। मानव मिट्टी का प्याला, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय सा की, अपने शत शत कर फैला। काल प्रवण है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला।
संस्कृति है यह मधुशाला। संस्कृति माने संसार, ये सारा संसार ही एक मधुशाला है। अभी जितना प्रकरण में है प्रसंगवश जो याद आ रहा है वो आपको बता रहा हूं, पूरी मधुशाला सुनाने नहीं बैठा हूं। आप सुनते रहिए, आगे और भी सुनाता रहूंगा, जब जो प्रकरण आएगा बता दूंगा। तो क्या कह रहा है कवि? क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, ये एक एक पाती कहलाती है, और एक एक पाती में सिर्फ 4 ही लाइन होती है, एक कविता पूरी हो गई है। समझ आ रहा है? 4 लाइनों की ही ये पाती होती है। तो वो कहता है कि ये जो काया है वो कैसी है? क्षीण है, क्षीण होने वाली है, क्षीण हो रही है। जो यहां कहा जा रहा है काल रूपी सर्प उसे छीण कर रहा है, खा रहा है, वही कवि कह रहा है वो छीण हो रही है। क्षुद्र है, क्षुद्र इसलिए है क्योंकि जो किसी दूसरे के द्वारा खाई जाए तो खाने वाला बड़ा होता है, और जो चीज खाई जा रही है वो क्षुद्र अपने आप हो जाती है। अगर बड़े मगरमच्छ के पास में कोई बड़ी मछली भी आ जाए तो बड़ी होकर के भी वो उससे क्षुद्री कहलाएगी, क्योंकि मगरमच्छ उसको भी खा जाएगा। इसी तरह से मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन काल उसको खा रहा है। संसार के हर प्राणी के ऊपर काल हावी हुआ है, तो काल को यहां पर बड़ा समझ करके जब हम देखते हैं तो सबके शरीर क्षुद्र नजर आएंगे, आप इसको बचा नहीं पाओगे। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, कैसा है ये शरीर? तो क्षण भंगुर है, समझते ही हो। क्षण भर में कहां विलीन हो जाता है, कहां उसकी काया माटी में मिल जाती है, कहां उसकी सांसें क्षण भर में रुक जाती हैं, कहां प्राण निकल जाते हैं क्षण भर में, कोई पता नहीं पड़ता है। ऐसी क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, और उसके साथ में ये काया कैसी है? दुर्बल है। चाहे कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही तुम अच्छे अच्छे पदार्थ खा लो, ये दुर्बल है तो दुर्बल ही रहेगा। ऐसी ये काया क्या है? ये मिट्टी का प्याला है। ये प्याला मिला है अपने को। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला। एक पाती का रस तो लो, और आगे और आगे। ये तो फिर वही बात हो गई कि भाई एक पिला दिया, एक और पिला दो, एक और पिला दो। पीने के लिए थोड़ा सा रस तो लो उस पीने का। मानव की आदत होती है एक साथ बहुत सारा, जो उसे अच्छा लग जाए तो बस एक साथ बहुत सारा पिला दो, टेस्ट नहीं लेना चाहता है। टेस्ट तब आता है जब हम धीरे धीरे उसको पीते हैं, चूसते हैं। भ्रमर क्या कर रहा है? चूस रहा है। इसलिए बच्चों को पहले जो चीजें दी जाती थी वो चूसने वाली चीजें दी जाती हैं बच्चों को पहले। जब बड़े हो जाते हैं तो चूसना छोड़ देते हो, फिर खाना शुरू कर देते हो। बच्चों को हर चीज चूसने वाली अच्छी लगती है। छोटी छोटी गोलियां बाजार में आती थी, बच्चों को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जिन्हें मुंह में रख लो, लाल नीली पीली गोलियां, और चूसते रहो, सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों को तो चूसना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी तृष्णा बढ़ जाती है, तो फिर उसे चूसना अच्छा नहीं लगता है, फिर उसे खाना अच्छा लगता है। अब मुझे दो, छोटी छोटी गोलियां नहीं, एक साथ बहुत सारी दे दो। वो एक साथ 10 गोलियां चबा लेगा, एक साथ 10 गोलियां खाने का प्रयास करेगा। और बच्चा होगा तो एक एक गोली अपने मुंह में रखेगा, चूसेगा, फिर एक खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी जेब से निकालेगा। सुन रहे हो कि नहीं? सबने चूसी है कि नहीं? क्या बोलते हैं उनको? लॉलीपॉप अलग होता है, कंपट अलग होते हैं। उसको कंपट बोला जाता था, हैं? हाँ, संतरे की गोलियां, गटागट, ये सब तरह तरह की जो चीजें आती हैं, ये सब इसीलिए आती हैं कि खाने वाले आदमियों थोड़ा सा चूसने का भी प्रयास करो। समझ आ रहा है? सबको खाने की पड़ती है। एक प्याला खत्म हो गया, दूसरा लाओ। अरे भाई, एक प्याले का पहले रस तो लो। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला।
जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। हाला जानते हो? हाँ, वही हाला, शराब को हाला बोलते हैं। उसमें कितनी भरी हुई है, कहीं कड़वी, कहीं मधुर, कभी अच्छे अनुभव, कभी बुरे अनुभव, कभी अपमान, कभी सम्मान, कभी निराशा, कभी उल्लास, ये सब उसके जीवन में भरा हुआ है। वो हाला दोनों तरह की होती है, कभी कड़वी, कभी मीठी। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैलाओ। अपने सैकड़ों हाथ फैला करके मृत्यु तो निर्दय साकी बनी हुई है। साकी माने होता है, ये हमें ही बताना पड़ेगा, जानते हो साकी क्या होती है? जो उस हाला को सर्व करती है उसका नाम साकी होता है। वो मृत्यु है जो हमारे सामने खड़ी है निर्दय होकर के, और वो हमें ये प्याला दे रही है, पी ले बेटा। जब से जन्म मिला है तब से मृत्यु भी तुम्हें पिलाई जा रही है। और पीने वाला कौन है? तुम्हें लग रहा है कि मैं पी रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि मैं पी रहा हूं, पीने वाला तो कोई और है जो दिखाई नहीं दे रहा है। वो अदृश्य काल है, काल प्रवण है पीने वाला, और संस्कृति है यह मधुशाला। सारा संसार एक मधुशाला की तरह है। सारा संसार को पीने वाला अगर कोई है तो काल है, चाहे वो किसी भी रूप में आप समझ लो, चाहे भौरे के रूप में काल को पीता हुआ देख लो, और चाहे शराब के रूप में काल को पीता हुआ देख लो। जिस किसी भी कवि के हृदय में संसार की वास्तविकता अगर दिखाई देगी, उसे अगर नजर आई होगी, तो उसे यही नजर आएगा कि संसार को पीने वाला काल ही है, काल ही इस संसार को खा रहा है। बाकी संसार में कोई चीज नहीं है जो स्थिर रहने वाली हो। समझ पा रहे हो? ये पाती है, एक पाती एक दिन में पी जाती है, ज्यादा पियोगे तो नशा बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पर उस काल के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसी काल की बात करते करते जब हम देखते हैं, काल आया तो काल के साथ में क्या है? आज जन्माष्टमी है, कृष्णाष्टमी है। कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? काला ही होता है। समझ आ रहा है? आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसके नाम से आज भी ये दुनिया उनका नाम लेते ही प्रसन्न हो जाती है। उनकी चेष्टाएं, उनका पराक्रम, उनका रूप सौंदर्य एक ऐसा अद्भुत था कि वह कृष्ण तो उनका नाम रखा गया था। इसलिए ये मत समझना कि वो कृष्ण होने के कारण से तुम्हारी तरह सुंदर नहीं लगते थे। नील वर्ण का उनका शरीर था। जैसे नेमिनाथ भगवान का शरीर नील वर्ण का है, ऐसे ही कृष्ण का शरीर भी नील वर्ण का था। और उनका नाम वह कृष्ण जो रखा गया, वो उनके शरीर के रंग को लेकर के ही रखा गया। लेकिन जब किसी प्रभाववान महापुरुष का जन्म होता है, तो उस जन्म के लिए भी आप देख सकते हो कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में किसी का जन्म होता है। बाद में जो जीवन चलता है वो एक अलग पुण्य के साथ चलता है, लेकिन जन्म के समय पर विपरीत परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं, इससे अधिक आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगी जितना आपको कृष्ण के जीवन में देखने को मिलेंगे। सब जानते हैं कृष्ण का जन्म कहां हुआ। एक बड़ी कैद में हुआ जन्म, और उस कैद के पीछे भी कितनी बड़ी एक विडंबना है कि जिसका जन्म होना है उसे मारने के लिए पहले से शत्रु तैयार है। शत्रु को पता है मेरा शत्रु कहां से उत्पन्न हो रहा है और कहां उत्पन्न होगा, वो शत्रु को पहले से पता है। वो शत्रु कौन है? वह कंस है। और वह यह भी जान रहा है कि यह जो देवकी है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, ज्योतिषियों ने घोषणा कर रखी है, इसी पुत्र से तेरा वध होगा। अब जिसको यह पता हो
कि इसके होने वाले पुत्र से ही मेरा वध होगा, तो कोई भी व्यक्ति उस पुत्र को बढ़ने नहीं देगा, बस नहीं चलेगा, नहीं तो वो उसको गर्भ में ही मार डाले। और उस कंस ने उस समय पर इस तरह की योजना बना ली। देवकी के जब भी गर्भ ठहरे, जब भी पुत्र हो, हमें पता पड़ना चाहिए, और उसने अपने गुप्तचर लगा रखे वहां पर। गर्भ हो रहे हैं और गर्भ होने पर उत्पन्न हुए जो पुत्र हैं उनकी रक्षा भी हो रही है और गुप्तचर भी लगे हैं, और कंस जैसे बड़े बड़े महान योद्धा भी उस पुत्र को मारने के लिए खड़े हैं। समझ पा रहे हो? देखो, आप कहते हो कि हम जिला रहे हैं दूसरों को, आप क्या जिलाओगे दूसरों को? जीव अपने पुण्य से ही जीता है। जो जीव गर्भ में आया है वो अपनी रक्षा अपने पुण्य से करता है। आप उसे तत्काल मार सकते हो, लेकिन अगर वो महापुण्यवान जीव हो तो आप उसे मारने के प्रयासों के बाद भी नहीं मार पाओगे। ऐसे ऐसे पुण्यवान जीव। देवकी के लिए गर्भ ठहरा, 2 युगल पुत्रों का जन्म हुआ। जब वो 2 युगल पुत्र जन्म लिए तो तुरंत ही उन दोनों युगल पुत्रों को एक दूसरे सेठ के यहां पर पहुंचा दिया गया, और संयोग की बात, उस सेठ के यहां पर उस समय पर एक मृतक पुत्रों का जन्म हुआ, और वो ला करके उस देवकी के पास में रख दिए गए, और यह काम हो गया। कंस आया और उसने उन मृतक पुत्रों को देख करके भी कहीं इनमें सांस ना हो, ये जीवित ना रह जाएं, उसको उसने शिला पर पछाड़ दिया। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ। समझ आ रहा है? 2-2 करके 3 बार युगल युगल पुत्र उत्पन्न हुए, और 6 पुत्र उत्पन्न होने के बाद में उस पुत्र की बारी आती है जिसकी चर्चा आपसे आज कर रहा हूं। वो पुत्र अकेला उस गर्भ में आया, और गर्भ में आने पर वह पुत्र अपने साथ में अनेक माता के लिए अच्छे शुभ स्वप्नों को लेकर के आया। महापुरुष होते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, जिनके माध्यम से जगत का उपकार होना है, ऐसे पुत्रों के आने पर माता को शुभ स्वप्नों की प्राप्ति होती है। जब वह कृष्ण का जीव गर्भ में आया, मां देवकी ने शुभ स्वप्न देखे। सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, गज के माध्यम से लक्ष्मी का स्नान किया जा रहा है, यह देखा। देवों का विमान देखा, अग्नि देखी, धुआं देखा, सिंह देखा। कितने स्वप्न हो गए? 7 स्वप्न देखे। समझ आ रहा है? तीर्थंकर की मां होती है तो कितने स्वप्न देखती है? 16। ये नारायण हैं, अर्धचक्री हैं। इनके लिए भी जब इस धरा पर जन्म होता है तो ये गिनती के महापुरुष होते हैं, और पूरे चतुर्थ काल के अंदर ऐसे केवल 9 महापुरुष उत्पन्न होते हैं। उनमें ये 9वें नारायण, ये 9वें महापुरुष थे। 7 महास्वप्नों के साथ में वह देवकी वसुदेव से पूछती है कि इन स्वप्नों का फल क्या होता है। तो वह फल बताते हैं, सूर्य के होने से तुम्हारा पुत्र जो है प्रतापी होगा। चंद्रमा को देखा है, उसके कारण से तुम्हारा पुत्र जगत को आनंद देने वाला होगा। लक्ष्मी का स्नान देखा है, इसलिए तुम्हारा पुत्र राज्य लक्ष्मी का उपभोग करने वाला बनेगा। विमान को देखा है, स्वर्ग के विमान को देखने से तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से आने वाला होगा। अग्नि को देखा है, इसलिए तुम्हारा पुत्र तेजस्वी होगा। ध्वजाओं को देखा है, इसलिए तुम्हारा पुत्र धैर्यवान होगा और धर्म की ध्वजा को बढ़ाने वाला होगा।
और सिंह को देखा है, इसलिए तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में सबसे प्रतापी पुत्र होगा। ऐसे पुत्रों के स्वप्न देखने के बाद में वह देवकी उस पुत्र को जन्म देती है। और आप सोचो कि जब किसी महापुरुष का जन्म होना होता है तो वो होता है, और अगर उसके लिए कोई शत्रु भी पहरे लगा करके खड़ा हुआ हो तो वो उसकी भी आंखों में चकमा दे जाता है। और वो चकमा दिया सबसे पहले श्री कृष्ण ने गर्भ में ही आकर के चकमा देना शुरू किया। कैसे चकमा दिया? जैन शास्त्रों में यह लिखा है कि हर किसी का जन्म 9 महीने में होता है, लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म 7 महीने में हुआ गया, समय से पहले हो गया। और एक बड़ी विसंगति यह है कि जैन शास्त्रों में श्री कृष्ण के जन्म की तिथि अष्टमी ना कह करके द्वादशी बताई गई है। यह भी जानना है आपको। 12 को श्रावण शुक्ला, द्वादश को श्री कृष्ण का जन्म बताया जाता है। और दुनिया में जो श्री कृष्ण का जन्म मान्यता को प्राप्त है वो अष्टमी को है, और जैन दर्शन के अनुसार वो 4 दिन बाद है, 12वीं को है। लेकिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन की तिथियां गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन वह 12वीं को जन्म होने के उपरांत भी जन्म कैसे हुआ यह जानना महत्वपूर्ण है। और वह जन्म हुआ तो उस समय पर उनका 7 महीने में जन्म हो गया। जन्म होने के उपरांत ही बलदेव, वासुदेव, ये दोनों लोग उनको लेकर के रात्रि के अंधेरे में ही, जब घनघोर वर्षा हो रही थी, उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं जब सब लोग सो रहे होते हैं। जितने भी द्वार पर पहरे लगाने वाले लोग होते हैं सब सो रहे होते हैं। और उस बच्चे के पुण्य से उसके पैर का अंगूठा द्वार पर लगा दिया जाता है तो द्वार अपने आप खुल जाता है और इतनी संध बन जाती है कि उसमें से वो तीनों लोग बाहर निकल जाते हैं ऊपर। और बंदी बना करके बैठाए गए थे उग्रसेन को, जो कंस के ही अपने पिता थे। उन्होंने ऊपर से देख करके, दरवाजे के ऊपर पहले बंदी बनाने की व्यवस्था होती थी, उन्हें महल के अंदर या राज्य के अंदर नहीं रखा जाता था, उन्हें दरवाजे पर बिठा करके उन्हें वहां बंदी बना करके रखा जाता था। और वो उग्रसेन उस तरह से वह बंदी थे और उन्होंने ये देख लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो, इसकी जय हो, वृद्धि को प्राप्त हो, नंद नंद, इस तरीके से उन्होंने ऊपर से आशीर्वाद दिया। और नीचे बलदेव जो वासुदेव थे दोनों, उन्होंने कहा यह रहस्य खुलना नहीं चाहिए, इसी के माध्यम से आपको बंदी बनने से बचाया जाएगा, ये वह पुत्र है, इसलिए इस रहस्य को खुलना नहीं चाहिए। और वह आगे बढ़े, यमुना नदी को पार करना था, पूरे पूर्व पर थी यमुना नदी, और उस यमुना नदी को पार करने के लिए, रास्ता बताने के लिए अचानक से एक बैल सामने आ गया और वह बैल आगे आगे चलता चला जा रहा है, रास्ता बनता चला जा रहा है। यमुना नदी का पूर केवल उस बच्चे के, उस बालक के प्रताप से अपने आप वह पूर ठंडा हो जाता है और वह सभी लोग उस बच्चे को गोद में लेकर के उस पार निकल जाते हैं जहां पर यशोदा और नंद, एक उनके पुराने मित्र जन हैं, वहां ले जाकर के उस बच्चे को सौंप देते हैं। और संयोग की बात है कि उसी समय पर उनके यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, तो उसको लेकर के वह वापस लौट करके उसे देवकी के पास सुला देते हैं। इतना खेल हो गया और कंस को कुछ पता नहीं पड़ा। पहरेदार लगे रहे, योद्धा सब सोते रहे और इतना खेल हो गया। और वह पुत्री जब ला करके वहां रख दी गई, कंस के लिए समाचार पहुंच गया कि हाँ एक पुत्र का, संतान का जन्म हुआ है। कंस ने आकर के देखा, रे ये तो पुत्री है। सोचता है ये भी कहीं बड़े होकर के विवाह कर ले और कहीं ऐसा ना हो इसका पति मुझे मार डाले। तो उसके मन में आता है इसको भी मार देना चाहिए। हाथ में उठा लेता है, फिर मारने के लिए तत्पर होता है। न जाने क्या उसको देख करके अपने मन में विचार आता है,
बेटी है, मारना अच्छी बात नहीं है, असहाय को मारना राजा के लिए उचित नहीं होता है, तो उसने उसकी नाक को इस तरीके से मरोड़ दिया, नाक की चपटी कर दी उसने उसकी, ताकि इसका विवाह ना हो और कोई मेरा शत्रु ना बने, और उसको छोड़ दिया, मारा नहीं उसने। और ये सब घटना घटित हो गई। कंस को लगा देवकी के सभी पुत्र मर गए, अंत में ये पुत्री उत्पन्न हुई, ये भी चपटी हो गई, इसकी नाक भी हमने खराब कर दी, अब मैं बिल्कुल जो है निश्चिंत हो गया। और वह कंस निश्चिंत होकर के अपना जीवन जीने लग गया, लेकिन उसका शत्रु कहां बढ़ रहा है ये उसे पता नहीं है। शत्रु वृद्धि को प्राप्त होता है, जब बड़ा होता है तो कंस के लिए अपने आप उपद्रव आने लग जाते हैं, और जो दूसरे प्रजा के लोग हैं और जो दूसरे समुदाय में रहने वाले लोग हैं, दूसरे प्राणी लोग हैं, उन सब के लिए आनंद उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कंस के लिए उपद्रव हो रहा है। कंस सोचता है ये मेरे लिए नए नए उपद्रव कहां से खड़े हो रहे हैं। तब एक ज्योतिषी बताता है तुम्हारा शत्रु कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? यह भी एक काल को समझने की बात है कि कैसे काल में कैसे कैसे पुरुषों का जन्म होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी काल में जन्म लिए हों, लोगों की रक्षा करने के काम में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने भी अच्छे काल में जन्म लिए हो लेकिन लोगों को मारने के काम में आते हैं। कंस भी किसी ना किसी मुहूर्त में ही जन्मा होगा। मुहूर्त महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, व्यक्ति का पुण्य और पाप और उसकी वृत्तियां महत्वपूर्ण होती हैं कि वो किस वृत्ति का जीव है। और जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी हो, ना तो कभी हमारे सामने तीर्थंकर रहे हमेशा, ना कभी कृष्ण जैसे नारायण भी सामने रहे, सबको ये काया तो छोड़ करके जाना ही पड़ा। कोई भी यहां पर शाश्वत नहीं रह सकता है, ये इस संसार का एक बहुत बड़ा अटल सत्य है। और काल सबके ऊपर हावी है, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे नारायण हो, काल ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए काल ने तीर्थंकरों के भी शरीर को नष्ट किया और काल ने नारायण के शरीर को भी नष्ट किया, उन्हें भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का धनी होता है, महान कार्य इस दुनिया में करके जाता है, तो लोग उसका नाम युगों युगों तक बाद में भी लेते रहते हैं और उसके जन्म आदि अवसरों पर उसको याद भी करते रहते हैं और उनकी जयंती भी मनाते रहते हैं। ये सब ऐसे महापुरुष मंगल बन जाते हैं। मंगल समझ आ रहा है? ये भी काल मंगल है। जिस काल में श्री कृष्ण जन्म लिए वह समय मंगल है, और जिस समय को आप याद करो और उनका स्मरण करते हो तो ये भी एक तरीके से पुण्यवान जीवों का स्मरण है, जो महापुरुषों की श्रेणियों में आते हैं। 63 सलाखा पुरुष में नारायण की पदवी को धारण करने वाले श्री कृष्ण अंतिम नारायण थे। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी आप मंगलाष्टक पढ़ते हो, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, सारे 63 सलाखा पुरुषों को याद करते हो मंगलाष्टक में आज भी। और उन्हीं महापुरुषों में अगर किसी का विशेष रूप से कभी आपको स्मरण होता है, चरित्र सुनने को मिलता है, तो ये भी आप लोगों के लिए मंगल होता है। वैसे भी आज का दिन कहा गया है सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज कृष्णाष्टमी के साथ साथ जो कई वर्षों के बाद इस अष्टमी पर इस तरह का योग पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा आपका योग क्या है कि आपके यहां बैठे हो और यहां बैठ करके इस तरह से आप सुन रहे हो, यही आपके लिए सबसे बड़ा सर्वार्थ सिद्धि है। अब कौन से अर्थ की सिद्धि करने जाओगे? दुकान पर तो जितनी अर्थ सिद्धि होनी है सो होनी है, लेकिन सबसे बड़ी अर्थ सिद्धि है
पुण्य की सिद्धि होना, पुण्य कार्य में मन लगना, अपने मन के अंदर ऐसे महापुरुषों के बारे में विचार आना, सुनना, ये सब अपने आप में मंगल कार्य होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखी जाए, काल किसी को भी छोड़ता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए ये नहीं बताया अभी तक। सुन रहे हो? एक गाथा और पढ़ो तो उसमें पता पड़ जाएगा क्या करना चाहिए। छाया मिसेण कालो सयल जीवाणम छलम पविस्संतो पासम कह दिन मुंचई ता धम्मम उज्जमम कुड़ह। कहते हैं इसलिए क्या करो, ये तो अंतिम पद में बताया गया है, छाया मिसेण कालो। ये काल कैसा है? अब एक दूसरी उपमा देकर के बताते हैं कि ये यहां पर छाया की तरह छाया हुआ है। सयल जीवाणम माने सभी जीवों के लिए छल से प्रवेश कर गया है सब जीवों के अंदर, और ये सबके पास में है और किसी भी तरीके से इससे कोई छुड़ा नहीं सकता है। कहवीण मुंचई, किसी भी प्रकार से इसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। ये सभी के पास में बैठा हुआ है, छल से आपके अंदर प्रवेश कर गया है, और उसी की यह छाया है जिसके माध्यम से यहां पर हर जीव इस तरह से दिख रहा है कि वो छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से बूढ़ा हो रहा है, ये सब चल रहा है। ये सब उसी की छाया है, उसी की कृपा है। ऐसे इस काल के वशीभूत होने पर भी क्या करना चाहिए? ता धम्मे उज्जमम कुड़ह। हे संसारी प्राणियों, इसलिए धर्म में उद्यम करो। क्या करो? धर्म में उद्यम करो। उद्यम का मतलब उद्यम करो। उद्यम में और उद्यम में अंतर होता है कि नहीं होता? उद्यम करने का मतलब प्रयत्नशील होना, प्रयास करना, बार बार उस तरह के कार्य को करने का साहस करना। इसलिए धर्म को करने का प्रयास करो, धर्म का आचरण अपने अंदर अपनाने का साहस लाओ। इस प्रकार से अगर आप धर्म में उद्यम करेंगे तो ये काल के ऊधम से अपने आप को बचा पाएंगे। समझ आ रहा है? सबसे बड़ा ऊधम सिंह, अगर डाकू का भी नाम दें तो यही डाकू है, सबको लूट के ले जाता है। सबसे बड़ा ये काल ही ऊधम करने वाला है, और इस तरह के काल से अगर कोई छुटकारा दिलाने वाला है तो एक ही चीज है, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि। धर्म की शरण में आओ। केवली भगवान के द्वारा कहे हुए उस धर्म की शरण को अगर प्राप्त करोगे तो इस काल से बच पाओगे। नहीं तो काल हर जन्म में हर आयु को प्राप्त करा करके आपके शरीर को खोखला बना करके मृत्यु को प्राप्त करा करके आपको दुखी बनाता रहेगा, और इस जीवात्मा को हमेशा पीड़ा देता रहेगा, कष्ट देता रहेगा, क्योंकि जीवात्मा को सारी पीड़ाएं इस शरीर के जन्म के और मरण के कारण से ही होती हैं। इसलिए उद्यम करना है तो किसमें करना? धर्म के विषय में उद्यम करो। सुन रहे हो? कौन सा धर्म? केवली के द्वारा कहा हुआ धर्म। कहां मिलेगा? कब मिलेगा? जिनको लेना है उन्हें पता है, सुबह से लेकर शाम तक दिन में 3 बार वह धर्म बांटा जा रहा है, दिन में 3 बार मिलता है। समझ में आ रहा है? और 3 बार तो विशेष रूप से दुकान खुलती है, लेकिन सामान्य रूप से दुकान तो दिन भर खुली रहती है। कभी भी आओ, कभी भी बैठ जाओ, धर्म के पास में बैठ जाओगे, धर्म ही मिलेगा। और विशेष रूप से धर्म करना हो तो आगे 10 दिन आ रहे हैं, उस धर्म के लिए उद्यम करो, प्रयत्नशील बनो, एफर्ट करो, कैसे हम इस धर्म को अनुभव कर पाएं, कैसे हम इस धर्म का पालन कर पाएं, कैसे हमारे लिए ये धर्म मिले, इसका प्रयास करो। अच्छी चीजों के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। अगर हमारे सामने किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब हम अच्छी चीजों के लिए
एक जिद करने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो विपरीतताएं भी हमारे लिए अनुकूलताओं में बदल जाती हैं। आप प्रयास तो करो पहले, लेकिन अगर आप मन ही नहीं करोगे तो फिर वो अनुकूलता कभी नहीं बनेगी। और यही धर्म का एक बहुत बड़ा फल आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम सोच लें, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि महाराज हमें कभी कोई 10 दिन की छुट्टी हमें हमारे डिपार्टमेंट में मिल ही नहीं सकती, कोई दे ही नहीं सकता है, लेकिन उनने अर्जी लगाई तो उसको 10 दिन की छुट्टी मिल गई। पहले से ही अगर वो सोच के बैठा है कि मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो फिर कभी नहीं हो सकता। अर्जी लगाई, एप्लीकेशन गई, वो छुट्टी मान्य हो गई और उसको 10 दिन की छुट्टी मिल गई। 10 दिन उसने जम के अच्छे से धर्म का अनुभव किया, धर्म को जिया। करने से सब कुछ होता है, इसलिए कहा जा रहा है धर्म को अपने आप नहीं आएगा। काल तो अपने आप आपको खाता रहेगा, लेकिन धर्म आपके खाते में अपने आप नहीं आएगा। धर्म को तो प्रयास के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में अर्जित करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है उज्जमम कुड़ह, उद्यम करो, ये कहा जा रहा है। आ रही बात समझ में? धीरे धीरे ये जो धर्म के प्रति उद्यम हो रहा है, इसी से यहां पर ऊधम कम दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का ऊधम न हो, ये भी इसी धर्म के फल से ही संभव होगा। इसलिए धर्म करते रहना। नहीं समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? आने वाले कुछ दिन ऊधम के दिन आ रहे हैं, किसी भी तारीख में यहां पर कभी भी ऊधम नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के स्थानों पर कभी ऊधम सुशोभित नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तो कोई भी तारीख हो, कोई भी समय हो, यहां पर कभी भी ऊधम ना हो, धर्म के लिए उद्यम हो। अगर आपको लग रहा है इससे हमारे धर्म की वृद्धि होगी, अगर आपको लग रहा है इससे समाज के अंदर उनके धर्म की वृद्धि होगी, इससे आपको लग रहा है हमें अगर गुरु के आज्ञा की हमारे अंदर वृद्धि होगी, तो वृद्धि करना, धर्म की वृद्धि करना, ऊधम मत मचाना। उद्यम कर पाओ तो कर लेना, उद्यम के लिए आशीर्वाद है। ऊधम करोगे तो फिर मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊंगा। समझ आ रहा है? इसलिए धर्म के प्रति उद्यम करने वालों को हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, मिलता रहेगा। लेकिन जो धर्म के स्थानों पर ऊधम करेंगे उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इतना जरूर है कि बीतरागी गुरु उनके लिए श्राप नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए कोई आशीर्वाद फिर फलित नहीं होगा। आशीर्वाद गुरुओं का अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ और प्रयास करते रहना चाहिए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,